ज़िंदगी में नाकामी के बाद में जो उन्होंने छलांग लगाई है तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि नाकाम होना है, लेकिन नाकाम कोई जानबूझ कर नहीं होता। बहुत कोशिशें की है, फिर भी कहीं पर कोई कमी रह गई है, तो उस सूरत में आप फिर से मेहनत करें, फिर से उठें और फिर से आगे बढ़ें। मैं इसको इस बात से जोड़ूंगा कि यूपीएससी के जो कामयाब जो लोग होते हैं उनके पीछे आप घूर कर देखिए, जो आईएएस या आईपीएस अफसर बनते हैं, क्योंकि मुश्किल तरीन मुकाबला जाती है इम्तिहान, और उस इम्तिहान के लिए जो लोग जो कामयाबी हासिल करते हैं उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो पहले ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हुए हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरी या तीसरी मर्तबा कामयाब होते हैं। इसका मतलब ये है कि पहली कामयाबी के बाद अगर वो खाली बैठ गए होते, थक हार के हिम्मत हार चुके होते और वो पीछा छोड़ चुके होते, तो क्या भी और नाकामी जो है उससे जो टक्कर नहीं हो बैठता है, इंसान कामयाबी के बाद में भी अपनी मेहनत उसको जारी रखनी पड़ती है कि जिंदगी है। यहाँ पर टीचर ने जो चीज़ की मालूमात दी है, खासतौर से सोलर पैनल्स की, कि वो किस तरीके से काम करते हैं, ये चीज़ों को समझना जरूरी है। कोई अगर कल मुस्तकबिल में हमारे इदारे से ये कहे कि भाई हम कुछ ऐसे बच्चों से मुलाकात करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से समझाएं चंद्रयान के मिशन को, या वो जो चीज़ें ऊपर जाती हैं, जो मशीनें रोबोट की शक्ल में या जहाज की शक्ल में, वो कैसे काम करती है, उनका सिस्टम क्या होता है, कौन समझा पाएगा? 2 मिनट में कोई ऐसा बोल सकेगा कि हाँ सर मैं समझा सकता हूँ? कोई इंस्पेक्शन हो, कोई मेहमान आए और वो पूछे नहीं मैं थोड़ा शॉर्ट में था उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा दूँ, तो ऐसा कौन सा बच्चा आए तो बोल सकता है? जितना आपको समझाया 2 मिनट में जिसको बोलने